जॉब तुम करोगे नहीं, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर तुम भी ये सोचते हो तो पहले बिना स्किप किए ये वीडियो देखो। पहले तो मैं ये जानूंगा कि तुम किस एज में हो। तो मेरी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस मेरी एज की है, तो मैं मान के चलता हूँ तुम्हारी भी एज समथिंग 18 से 20 के आसपास होगी। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू, क्योंकि अब ना तो तुम बच्चे हो और ना ही तुम्हें अपने भी बच्चों का ख्याल रखना है। सो ये टाइम तुम्हारे लिए परफेक्ट है कुछ भी सीखने के लिए और कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए। अब देखो, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। देखो यार, अगर तुम एक फिक्स्ड अमाउंट से पूरी लाइफ के लिए सेटिस्फाइड हो सकते हो तो फिर तो तुम ये वीडियो अभी स्किप कर दो। पर अगर तुम धीरे धीरे ही पर लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और लोगों से डिफरेंट करना चाहते हो तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखो, मैं जानता हूँ कि बिज़नेस करने के लिए ना तो भी तुम्हारे पास उतनी इन्वेस्टमेंट है और ना ही उतना पोटेंशियल है। दिल पे ना लेना, पर घर के नीचे जनरल स्टोर की दुकान खोलने को बिज़नेस नहीं कहते। तो देखो, बिज़नेस दो तरह के होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस वो होता है जिसमें हम अपना कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड सेल करते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस वो होता है जिसमें हम लोगों को कोई सर्विस ऑफर करते हैं। साइबर कैफ़ेज भी सर्विस बेस्ड में ही आते हैं, पर वो बिजनेस नहीं, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। अभी हमने दोनों का कंपैरिजन समझ लिया, अब हम देखते हैं हम इनमें से क्या कर सकते हैं। देखो, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हें चाहिए होगी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, और उसमें तुम्हें हार्डवर्क भी बहुत करना होगा और तुम्हें डबल एफर्ट भी देना होगा, प्लस रिस्क भी रहेगा, क्योंकि तुम पहली बार बिजनेस करने जा रहे हो तो रिस्क के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अभी हम चलते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस पे। तो फाइनली इस टॉपिक पर आ ही गए हैं, तो इसको बाल की खाल से समझते हैं। छोटी से छोटी चीज़ को भी मैं बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। ना समझ आया हो तो फिर से एक बार बेसिक से समझ लो। सर्विस बेस्ड बिजनेस वो होता है जिसमें हम लोगों को कोई सर्विस, स्किल या टाइम ऑफर करते हैं। और भी सिंपल से बताऊं तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या उनके काम को इजी बनाने में उनकी हेल्प करते हो। अब तुम सोच रहे होगे लेकिन मैं क्या करूँगा, वो मैं तुम्हें बताऊँगा। प्रोजेक्ट्स भी उठाएंगे, उसके पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम जानेंगे सर्विस बेस्ड बिजनेस में होता क्या क्या है। सर्विस बेस्ड बिजनेस, बार बार मुझे इतना बड़ा वर्ड बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको शॉर्ट में इसका नाम रख देता हूँ SBB। तो जब भी मैं SBB बोलूँ तो आप समझ जाइएगा। तो उससे पहले बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक गिलास थी मेरे पास, पर वो भी मैंने कहीं गुम कर दी, पड़ी हुई कहीं कपड़ों में। हाँ, सो लेट्स गो टू बैक ऑन अ टॉपिक। देखो, तुम कुछ यूनिक तो तभी कर पाओगे ना जब तुम्हें पता होगा पहले से मार्केट में क्या चल रहा है। तो अभी हम वही जानेंगे कि करंट SBB में कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से काम हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज की। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग, वेब ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे क्लाइंट्स के एड्स को रन करना, उनके सोशल मीडिया को हैंडल करना। ये भी काफ़ी आसान होता है। जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपने एडवर्टीज़मेंट को ऐप्स पे रन कराते हैं, पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि वो सबको देखें उन्हें कहाँ पे ऐड चलाना है, कहाँ पे नहीं चलाना है। तो वो ये काम किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं जो कि ये सारा कुछ मैनेज करता है। और यही सेम चीज़ होती है सोशल मीडिया हैंडल में। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने सारे मेल्स चेक करें। उनके पास हज़ारों मेल्स आए रहते हैं, हज़ारों कॉलैप्स आई रहती हैं, मीटिंग्स होती हैं। इतना टाइम नहीं होता है उनके पास कि वो खुद से सारी चीज़ चेक करें। तो वो ये काम किसी और इंसान को दे देते हैं जो सारा कुछ मैनेज करता रहता है। तो हम चलते हैं हमारा सेकंड जो है B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिज़नेस को ग्रो करना, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में हेल्प करना, टैक्स, साइबर सिक्योरिटीज़ और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब कुछ ऑनलाइन फ्रीलांस सर्विसेज भी हैं जो कि SBB के अंडर आती हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन, कॉपीराइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। बेसिकली फ्रीलांसिंग डायरेक्ट एक बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसमें आप खुद के लिए काम करते हो, पर एक बिजनेस वो होता है जिसमें तुम्हारे अंडर रह के लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं। वैसे ये सारे भी फ्रीलांस वर्क ही हैं, पर अगर आपने अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके उसकी एक एजेंसी बिल्ड कर दी तब आप बिजनेसमैन कहलाओगे। किसी ऑर्डर को टीम वर्क के साथ टास्क में कंप्लीट करना, ये होता है बॉस। पर क्लाइंट के साथ डील फाइनल करके उस काम को थर्ड पर्सन को सौंप देना, ये होता है ओनर या बिजनेसमैन। वैसे ओनर और बिजनेसमैन में भी फ़र्क होता है, पर हम इसे बाद में समझेंगे।
तो बिज़नेस क्या होता है और बिज़नेस में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब तुम्हें समझना है फाइनेंस एंड मार्केटिंग, क्लाइंट्स को कैसे हायर करना है, ब्रांड के साथ कैसे डील करनी है, अपनी सर्विस सेल करने के लिए अपने लोकल शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट और मॉल्स को कैसे अप्रोच करना है। देखो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। वो करने जाओगे तो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, आपको डबल एफर्ट भी देना होगा और शायद तुमको उतना बेनिफिट भी ना मिले। अब तुम्हें ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो अभी तक मार्केट में इंट्रोड्यूस ही नहीं है। ये तुम्हें कौन बताएगा? ऑब्वियस सी बात है, 1 घंटे से मैं ज्ञान फैल रहा हूँ तो मैं ही बताऊँगा। सो नाउ आई एम गोना रिवील माई प्रोजेक्ट, जिसमें मैं पिछले 1-2 महीने से काम कर रहा हूँ, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, वरना ये वीडियो सच में 1 घंटे की हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी ईगो को साइड करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेन वीडियो कहीं मिस ना कर दो। और प्लीज़ कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज करके मुझे बता दो आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा और क्या आप मेरे साथ साथ अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए रेडी हो।